हमारे साहित्यकार की श्रृंखला में हमारे अगले साहित्यकार हैं श्री जयशंकर प्रसाद। अगर जयशंकर प्रसाद के जन्म के बारे में बात करें तो उनके संदर्भ में विभिन्न विद्वान उनका जन्म वर्ष अलग अलग मानते हैं। जैसे रामस्वरूप चतुर्वेदी तथा डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास के अनुसार उनका जन्म 1890 माना गया है। वहीं विश्वंभर मानव, बच्चन सिंह, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी के अनुसार उनका जन्म 1889 माना गया है। प्रारंभ में प्रसाद जी कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में कविताएं लिखते थे। बाल्यकाल में इनका नाम झारखंडी भी था। उनके काव्य रचनाओं की अगर बात करें तो प्रथम कविता सावन पंचक जो कलाधर नाम से प्रकाशित हुई। वहीं प्रथम काव्य संग्रह की अगर बात किया जाए तो उनका काव्य संग्रह चित्राधार है। रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार इनकी प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात थी। प्रसाद जी की प्रथम पुस्तकाकार प्रकाशित रचना उर्वशी चंपू काव्य है। बच्चन सिंह के अनुसार प्रसाद की पहली छायावादी कृति आंसू, जिसका प्रकाशन वर्ष 1925 है। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास के आधार पर जयशंकर प्रसाद की निम्न रचनाएं मिलती हैं। उर्वशी, वन मिलन, प्रेमराज, जिसका प्रकाशन वर्ष 1909 ईस्वी है। वहीं अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, जिसका प्रकाशन काल 1910 ईस्वी माना जाता है। बब्रुवाहन का प्रकाशन 1911 ईस्वी में हुआ। कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय का प्रकाशन वर्ष 1913 मिलता है। वहीं महाराणा का महत्व 1914 ईस्वी में, झरना 1918 ईस्वी में, आंसू 1925 ईस्वी में, लहर 1933 ईस्वी में तथा कामायनी का प्रकाशन 1935 ईस्वी मिलता है। उपयुक्त रचनाओं की तिथियों को लेकर विभिन्न विद्वानों द्वारा कुछ आंशिक अंतर भी नज़र आता है। जैसे कि रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार चित्राधार ब्रज भाषा की कविताएं जिसमें संग्रहित हैं 1918 ईस्वी में, प्रेम पथिक ब्रज भाषा में 1909 ईस्वी में तथा खड़ी बोली में 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। चतुर्वेदी जी के अनुसार झरना का प्रकाशन वर्ष 1918 ईस्वी, लहर 1935 ईस्वी, कामायनी 1937 ईस्वी तथा कामायनी का पांडुलिपि संस्करण 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। एक अन्य विद्वान विश्वंभर मानव के अनुसार प्रेम पथिक का रचना काल 1914 ईस्वी, चित्राधार एवं कानन कुसुम 1918 ईस्वी, झरना 1927 ईस्वी, लहर 1935 ईस्वी तथा कामायनी 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी के अनुसार कानन कुसुम 1912 ईस्वी, प्रेम पथिक 1913 ईस्वी, आंसू 1926 ईस्वी, झरना 1927 ईस्वी, लहर 1935 ईस्वी तथा कामायनी 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुई। डॉक्टर बच्चन सिंह ने प्रसाद जी के बारे में कुछ अति महत्वपूर्ण बातें भी कही हैं जो एक एक करके मैं आप सबके समक्ष रख रहा हूँ। झरना प्रसाद जी की फुटकल कविताओं का संग्रह है जो सर्वप्रथम 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसका दूसरा संस्करण 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुआ जिसमें कुछ और कविताएं जोड़ी गईं। लहर तथा आंसू के द्वितीय संस्करण का प्रकाशन 1933 ईस्वी में हुआ। 1928 ईस्वी में सुधा पत्रिका के अक्टूबर अंक में कामायनी के चिंतासर का अंश छपा तथा कामायनी 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इस प्रकार कामायनी को पूरा करने में प्रसाद जी को कुल 7 वर्ष का समय लगा। निष्कर्षतः कहा जाए तो कामायनी का प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ था। प्रसाद जी ने कामायनी के आमुख में विक्रम संवत 1992 महारात्रि लिखा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी कामायनी का रचना काल 1936 ईस्वी मानते हैं। प्रसाद जी के नाटक ग्रंथ तथा उनके प्रकाशन वर्ष के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के निम्न मत हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार सज्जन, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री का प्रकाशन 1915 ईस्वी है। डॉक्टर नगेंद्र रामस्वरूप चतुर्वेदी तथा
बच्चन सिंह के अनुसार अजातशत्रु का प्रकाशन 1922 ईस्वी है। डॉक्टर नगेंद्र रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार स्कंदगुप्त का प्रकाशन काल 1928 ईस्वी है। डॉक्टर नगेंद्र रामस्वरूप चतुर्वेदी तथा बच्चन सिंह के अनुसार चंद्रगुप्त का प्रकाशन काल 1931 ईस्वी है। डॉक्टर नगेंद्र रामस्वरूप चतुर्वेदी तथा बच्चन सिंह के अनुसार ध्रुव स्वामिनी का प्रकाशन वर्ष 1933 ईस्वी मिलता है। डॉक्टर नगेंद्र बच्चन सिंह के अनुसार विशाख का प्रकाशन 1921 ईस्वी है। बच्चन सिंह के अनुसार एक घूंट का प्रकाशन 1929 ईस्वी में, कामना 1927 ईस्वी में तथा जन्मेजय का नागयज्ञ नाटक का प्रकाशन 1926 ईस्वी में हुआ। एक घूंट मूलतः एकांकी नाटक है। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में कामना नाटक 1923-1924 ईस्वी की रचना बताई गई है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1927 है। इस ग्रंथ में एक घूंट नाटक का प्रकाशन वर्ष 1930 माना गया है। प्रसाद जी के कहानी संग्रह छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी तथा इंद्रजाल हैं। प्रसाद जी के उपन्यास कंकाल, तितली तथा इरावती हैं, जिसमें इरावती अपूर्ण है। आज के लिए इतना ही। बने रहिए सर्व शिक्षालय के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग सर्व शिक्षालय।